सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विकास। आप लोग को स्वागत करता हूं ब्लॉग्स विद विकास के एक नए एपिसोड में, जिसमें हम हॉरर स्टोरी सुनेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं। एक छोटी सी राज्य में एक छोटी सी गांव था, जिसमें दो कृषक परिवार रहते थे। फिलहाल वो कृषक परिवार में एक बूढ़ा आदमी था और उसका बेटा था। एक बार क्या हुआ, वो आदमी अपने खेत में चला गया काम करने के लिए। तो कुछ देर काम करने के बाद वो कुछ चक्कर आने लगा वहाँ पर उसको। तो फिलहाल वो आके उसके पास एक पेड़ था, तो उसके नीचे बैठने की कोशिश कर रहा था। पर उसी कोशिश के अंदर क्या हुआ, उसको चक्कर आने लगा और फिर वो वहीं पर गिर गया। गिरते ही उसके सामने, आंखों के सामने धुंधलापन नजर आया। तो उसको लगा कि कोई आदमी आके खड़ा हो गया है, बहुत सी लाइट उनके पास से निकल रहा है। तो वो देखा कि वो आदमी कोई सामान्य आदमी नहीं थे, बहुत ही लंबा और बहुत ही काला। वो अलग ही दुनिया से आने वाला लग रहे थे वो। फिर जब वो उनको पूछा, बहुत कुछ पूछा, उसके मन में भी बहुत कुछ है, क्या वो मर चुका है, बहुत कुछ, बहुत सारे सवाल के घेरे में था वो। फिलहाल वो पूछ रहा था, पर वो दोनों आदमी बस एक ही बात बोले उससे, बहुत ही गंभीर आवाज में, चलो तुम्हारा टाइम आ गया है। इसी बात को सुन के वो बहुत ही घबरा गया। अगर कोई जीता जाता आदमी भी वो बात सुन ले, वहीं की वहीं ढेर रह जाए। इतना आवाज में दमदार था, इतना बुलंद था, इतना डरावना था उस आवाज में। और वो लोग उस आदमी को लेके चल रहे थे। वो लोग जैसे ही जाके पहुंच गए, वो लोग उस आदमी को बादल की घेरों में से लेकर जा रहे थे। एक बार एक मोड़ ऐसे भी आया, एक नदी बहता हुआ लगा। उस नदी के अंदर वो आदमी को वो लोग धक्के दे दिए। और मानो कि उस नदी में से इतना ज़्यादा दुर्गंध आ रहा था, अगर कोई जीता जाता आदमी भी वहाँ पर थोड़ा सा स्मेल भी ले जाए ना, तो वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाए। इतना ज़्यादा स्मेल आ रहा था उस नदी में। उस नदी में एक्चुअली क्या था, बहुत सारे लोगों की हड्डी थी, मांस थी, जीव जंतु की हड्डी थी, और यही सब था। वो ना चाहते हुए भी, वो कृषक जी वो ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल रहा था, जा रहा था। और उसके सामने बहुत ही बड़ा सा एक गेट था। और उस गेट को चाहे तो कोई भी खोल नहीं सकता था। पर वो जो आदमी थे, दोनों में से एक ने एक ही हाथ से उसको धक्का दे दिया और वो खुल गया। और खुलते ही उसके सामने एक उनसे भी ज्यादा लंबा और काला, एक सिंहासन में बैठे हुए एक लोग दिखाई दे रहे थे। उसके मन में थोड़ी सी शंका आया, क्या ये चित्रगुप्त है या फिर यमराज। ये इतना ही सोच ही रहा था, उनसे उनसे एक ध्वनि आई, इसका अभी टाइम ही नहीं हुआ है, इसको भेज दो। इतना ही सुनते ही वो जो दोनों आदमी मुझे लेकर आए थे, उन दोनों ने धक्का दे दिया। धक्का देते ही मैं जब उठा तो मैं एक मुर्दा घर में था, और मेरे पास बहुत सारे मुर्दे पड़े हुए थे और डॉक्टर उनको पोस्टमार्टम कर रहे थे। जब मैंने उठा वहाँ पर, तो उन डॉक्टरों को चीख निकल गई। वो लोग बाहर आके बोल रहे थे, भूत आ गया, भूत आ गया। पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
वही मुद्दा घर के अंदर बैठ के सोच ही रहा था कि यह सच है, यह स्वप्न सपन। तो इसी बीच उसके कान में गूंज रहा था, बाहर से आ रहा था, लोग बोल रहे थे, अरे भाई ये तो उठ गया है, ये तो मर चुका था, या फिर डॉक्टर झूठ बोल रहा है। बहुत सारे सवालों आ रहे थे, अंदर से बाहर से अंदर आ रहे थे। तो इसी बीच होश संभालते हुए बेड से निकल के बाहर आ गया, और उसकी परिवार की जो मैंने पहले ही बोल चुका था, उसका एक बेटा भी था। तो वो डॉक्टर के पास भी लेकर आया था, पर डॉक्टर ने मृत घोषणा कर दी थी उसको। तो वो डॉक्टर से लड़ने झगड़ने लगा कि आप जिंदा आदमी को भी डेथ बता रहे हैं। पर वो किसान बहुत ही समझाने की कोशिश कर रहा था उस बच्चे को और उनके परिवार के लोगों को, चलो घर चलो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। पर कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। कुछ देर के बाद वो उस किसान डांट लगाए उसके परिवार के लोगों को, तो उनके परिवार लोग उनको लेकर घर चले गए। घर आते ही सबको पता चल गया था मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया है। तो उसकी घर के सामने बहुत सारी भीड़ लगा हुआ था, और वो कुछ बताना चाहते थे, ये भी डिक्लेयर हो गया था। तो फिलहाल बहुत सारे लोग सुनने भी आ गए थे क्या हुआ था। तो ये किसान सभी चीज को वो डिटेल्स में बताता है उसके घर के लोगों को। फिर वो, हाँ, एक्चुअली ये सब जब सुनते हैं हम लोग, पहले तो बिलीव ही नहीं होता था। तो इस तरह से उसके घर की लोगों को भी बिलीव ही नहीं हुआ कि वो मरकर जिंदा भी हो गया है। यमराज को भी देख चुका है, यमराज की दूत को भी देख चुका है, और वहां पर जाके आ भी चुका है। फिलहाल फिलहाल कुछ देर के बाद सब बिलीव भी करने लगे। कोई चारा भी नहीं था उनके पास, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उसकी पिता की मृत्यु हो चुकी थी, फिर से वो जिंदा हो चुका था। तो ये सब सारे चीजें सभी को पता थी, इसीलिए उनको उस कहानी की मानने के अलावा कुछ चारा ही नहीं था। इस दुनिया में हर एक जिंदगी में कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है, पर कोई नोटिस ही नहीं करता। अगर अगर ये सब चीज उस वक्त उस किसान के साथ नहीं होती, तो हमें भी आज एक कहानी भी सुनने को नहीं मिलता। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा हो। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में अरे कहानी के साथ मैं आ जाऊंगा, आपका प्यारा विकास।